नमस्कार, मैं प्रश्न पत्र गंगा के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी दिल वाले दिल खोल करके रहिए और हम लोग पढ़ाई करेंगे, मस्त आगे बढ़ेंगे। और आज हम फिर से लाए हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ फायर के लिए आपके लिए प्रश्नों की सीरीज। और आज हमारा पहला प्रश्न ये रहेगा और यहीं से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। और देखिए लिखा हुआ है दानस्तुति दानस्तुति सूक्तानि दानस्तुति सूक्तानि संहितायाम संति। दानस्तुति सूक्त जो है किस संहिता में है ना आचार्य जी, देखिएगा वहां पे भी दानस्तुति सूक्तानि संहितायाम संति, किस संहिता में है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो दानस्तुति सूक्त जो है ऋग्वेद संहिता में, कहाँ है? ऋग्वेद संहिता में है। तो मैं ज्यादा घिचर पिचर नहीं करूंगा, घिचर पिचर भी जो है शोभा नहीं देता है। तो दानस्तुति सूक्तानि संहितायाम संति ऋग्वेद संहितायाम संति। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ ऋग्वेदीय षष्ठ मंडलस्य ऋषि वर्तते। षष्ठ मंडल का पूछा। शतार्चिनो गतसमदा विश्वामित्रश्च वामना अत्रे भरद्वाजो। भरद्वाज आया कि नहीं आया? तो भरद्वाज कौन है? भरद्वाज। अत्रि भरद्वाजो वशिष्ठश्च कांडव मधुच्छंदा भृगुस्तथा। आपको याद करना हो तो फिर से इस वाली लाइन को जो है दोहरा लीजिएगा। शतार्चिनो गतसमदा विश्वामित्रश्च वामनः अत्रि भरद्वाजो वशिष्ठश्च कांडव मधुच्छंदा भृगुस्तथा। तो ये वाले भरद्वाज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? भरद्वाज हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 3 नंबर प्रश्न है। बृहदारण्यकम कस्य वेदस्य। मैंने आपको बता दिया था कि बृहदारण्यक जो है वो किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का है। किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का बता दिया था। सामवेद का मैंने आपको बता दिया था केनोपनिषद है, छांदोग्योपनिषद है। क्या है? छांदोग्योपनिषद है। ऋग्वेद का आपका क्या है? ऐतरेयोपनिषद है। क्या है? ऐतरेयोपनिषद है, ठीक है। और अथर्ववेद का मुंड मांडूक्य है। और कृष्ण यजुर्वेद का श्वेताश्वतर है। आइए कठ किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का है। प्रायशः लगभग अधिकांश बता दिए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 4 नंबर आपका है। आग्नेयध्र नाम ऋत्विक कस्य गण से वर्तते। देखिए 4 4 4 4 12 12 ऋत्विक होते हैं, 4 गण होते हैं। तो आग्नेयध्र नाम का ऋत्विक जो है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है किस गण का है? तो ब्रह्मगण का है। किस गण का है? ब्रह्मगण का है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर प्रश्न है। यहाँ लिखा हुआ है सुमंतो ऋषये व्यासः कम वेदम प्रोक्तवान। सुमंतु को कौन सा वेद दिया? सुमंतु को दिया कौन सा वेद? आपका अथर्ववेद दिया। सुमंतु को कौन सा वेद पढ़ाया? अथर्ववेद पढ़ाया। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा 6 नंबर प्रश्न है। दर्श पौर्णमासेष्ट यागे प्रयाजा नाम संख्या विद्यते। दर्श पौर्णमासेष्ट याग में प्रयाजों की संख्या कितनी होती है आपसे पूछा जा रहा है। तो कितनी होती है? 5 होती। कितनी होती है? दर्श पौर्णमासेष्टि याग में प्रयाजों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। संदीप भैया भी हमारे आ गए हैं। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 7 नंबर प्रश्न है। यहाँ लिखा हुआ है याज्ञवल्क्य शिक्षा अनुसार कति विवृत्तयः। याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार कितनी विवृत्तियां होती हैं? तो याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार कितनी विवृत्तियां होती? चतस्रः विवृत्तयः। स्त्रीलिंगवाची शब्द है, चत्वारः नहीं तो होना चाहिए, वही चतस्रः है ना। चतस्रः विवृत्तयः। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिए। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। लिखा हुआ है ऋक् संहितायाः समुपलब्धेषु भाष्येषु प्रथमो भाष्यकारः का। समुपलब्ध भाष्यकारों में पहले भाष्यकार कौन है भैया? स्कंद स्वामी है। कौन है? स्कंद स्वामी है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 9 नंबर प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है वैदिक स्वर प्रक्रिया या वृत्तिकारः का। वैदिक स्वर प्रक्रिया के वृत्तिकार कौन है? भट्टोजी दीक्षित है। कौन है? भट्टोजी दीक्षित। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है ब्राह्मण सर्वस्व नामकम वेद भाष्यम के न विरचितम। ब्राह्मण सर्वस्व नामक वेद भाष्य जो है किसके द्वारा रचित है? हलायुध के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? हलायुध के द्वारा। ब्राह्मण सर्वस्व हलायुध के द्वारा रचित है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ वाक् सूक्तम ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले विद्यते। वाक् सूक्त जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है? 10वें मंडल में। किस मंडल में है? 10वें मंडल में। आइए अगले प्रश्न पर चलिएगा। 12 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिखा है ऋग्वेद संहिताया आंग्ल पद्यानुवादकः। ऋग्वेद संहिता के आंग्ल पद्यानुवादक वैदेशिक विद्वान हैं। ऋग्वेद संहिता के आंग्ल पद्यानुवादक वैदेशिक विद्वान आपसे पूछे गए हैं। तो कौन है? आरटीएच ग्रिफिथ है। कौन है? आरटीएच ग्रिफिथ है। आरटीएच ग्रिफिथ। ऋग्वेद संहिता के आंग्ल पद्य के अनुवादक कौन वैदेशिक विद्वान है? आरटीएच ग्रिफिथ हैं।
आइए अगले प्रश्न पर चलिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, लिखा है साम विकाराः परिगणिताः सन्ति। कितने साम विकार माने गए हैं? षट। षट कितने? 6 माने गए हैं। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न यहाँ लिखा है, पदक्रम सदन नामकम भाष्यम कस्य प्रातिशाख्य से विद्यते। पदक्रम सदन नामक भाष्य जो है वो किस प्रातिशाख्य का है ना? पदक्रम सदन नामक जो ऋग्वेद प्रातिशाख्य है, पदक्रम सदन नामक जो भाष्य, नामकम भाष्यम कस्य प्रातिशाख्य से विद्यते, किस प्रातिशाख्य का, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो तैत्तिरीय प्रातिशाख्य का है। किस प्रातिशाख्य का है? तैत्तिरीय प्रातिशाख्य का। आइए अगले प्रश्न पर चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, पाणिनीय शिक्षायाम कति श्लोकाः सन्ति। पाणिनीय शिक्षा में कितने श्लोक हैं, ऐसा आपसे पूछा गया है ना? तो षष्ठी श्लोकाः सन्ति। कितने श्लोक हैं? षष्ठी श्लोकाः सन्ति। आइए अगले प्रश्न पर चलिए। 16 नंबर, मघवा देवः कः इंद्रो मरुत्वान् मघवा विडोजा पाकशासनः किसके लिए आता है? इंद्र के लिए आता है। किसके लिए आता है? इंद्र के लिए आता है। ये देखिए प्रश्न बदल गया क्या, है ना? तो ये किसके लिए आता है? इंद्र के लिए आता है। ये वाला आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न यहाँ लिखा, या पृथ्वीं व्यथमानाम अद्रम्भत पर्वतान प्रकुपिताम अरमणात अस्य मंत्र से दृष्टा ऋषि का। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि कौन है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो गृत्समद है। कौन है? गृत्समद है। कौन है? गृत्समद हो जाएंगे। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, पूछने ऋग्वेदस्य शाकल संहितायाम कति संध्यक्षराणि सन्ति। कितने संध्यक्षर हैं? अष्टौ समानाक्षराण्यादितः। कितने संध्यक्षर हैं? 8। 8 तो दिया नहीं। ऋग्वेद शाकल संहितायाम कति संध्यक्षराणि ततश्चत्वारि संध्यक्षराण्युत्तराणि। चत्वारि संध्यक्षराणि उत्तराणि ऐसा कहा गया। क्या कहा गया? ततश्चत्वारि संध्यक्षराणि उत्तराणि, मतलब उनके किनके? अष्टौ समानाक्षराण्यादितः जो बताए गए, इनमें जो 4 अक्षर उत्तर के हैं वो संध्यक्षर हैं। आइए अगले वाले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः कस्य। पूछ रहे इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर लौकिकम उपायम यो वेदयति स ग्रंथो वेदः इति कस्य अस्ति? सायणस्य अस्ति। कस्य अस्ति? सायणस्य अस्ति। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः सायणः। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। 20 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, वाधूल शुल्भ सूत्रम केन वेदेन संबद्धम अस्ति। वाधूल शुल्भ सूत्र जो है वह किसके साथ संबद्ध है? यजुर्वेद के साथ संबद्ध है। किसके साथ संबद्ध है? सही आचार्य। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, विलोहितः। विलोहितः इति कस्याः देवतायाः विशेषण। यहाँ कस्याः लिखने के लिए इसलिए जरूरत पड़ गई चूंकि देवता शब्द जो है स्त्रीलिंग में है। तो कस्याः देवतायाः विशेषणम, तो रुद्रस्य। कस्य विशेषणम? रुद्रस्य विशेषणम। कस्य विशेषणम? रुद्रस्य विशेषणम। सही कह रहे हैं आचार्य। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 22 नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, छंदः सूत्रमिति वेदांग ग्रंथस्य प्रणेता विद्यते। छंद सूत्र के आचार्य लगत ज्योतिष के हैं, भरत नाट्य शास्त्र के हैं। पिंगल किसके हो जाएंगे? छंद के हो जाएंगे। पिंगल किसके हो जाएंगे? छंद के हो जाएंगे। हुआ कि नहीं हुआ सही? आइए अगले वाले पे चलिए। 23 नंबर प्रश्न, यास्कीय निरुक्त ग्रंथे कांडानि विद्यन्ते। यास्कीय निरुक्त ग्रंथ में कितने कांड हैं? 3 कांड हैं। कितने कांड? 3 कांड हैं। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, भद्रेशाम लक्ष्मीर निहितादिवाची। आया है कि नहीं? भद्रेशाम लक्ष्मीर निहिताधिवाची इति पंक्ति कस्मिन् प्रसंगे महाभाष्ये उद्धृता। भद्रेशाम लक्ष्मीर निहिताधिवाची। व्याकरण के कुछ प्रमुख प्रयोजन है, कुछ आनुषांगिक प्रयोजन है। कुछ क्या है? आनुषांगिक प्रयोजन है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि व्याकरणाध्ययन प्रयोजन प्रसंगे, व्याकरण के अध्ययन के प्रयोजन के प्रसंग में 13 आनुषांगिक प्रयोजन है। 13 आनुषांगिक प्रयोजन है। यदधीतम इत्यादि करके जो 13 प्रयोजन बताएंगे, उन प्रयोजनों में ही जो व्याकरणाध्ययन प्रयोजन प्रसंग में भद्रेशाम लक्ष्मीर निहिताधिवाची ऐसा कहा गया है। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। 25 नंबर प्रश्न यहाँ लिखा है, लोटो लंगवत इति सूत्रेण अधोलिखित विकल्प मात्रेषु किम अभिप्रेतम। तो क्या कह रहे हैं कि लोटो लंगवत यहाँ किम अभिप्रेतम? सलोपः अभिप्रेतः। सलोपः अभिप्रेतः। लोटो लंगवत इति सूत्रेण अधोलिखित विकल्प मात्रेषु किम अभिप्रेतम। क्या किसका? अट का आगम करता है या आठ का आगम करता है या
या आदेश करता है या सलोप करता है। तो क्या करता है? सलोप करता है। लोटस तामादय सलोपश्च, ये सूत्र की वृत्ति है। क्या वृत्ति है? लोटस तामादय सलोपश्च, सलोप, सलोप करता है। आइए अगले वाले प्रश्न पे देखिएगा, अगले प्रश्न पे आइएगा। 26 हो गया है, वाह। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। और ये जो है सीरीज पूरी हो चुकी, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमः संस्कृताय।